इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख मंदिर यानी इम्पोर्टेंट टेम्पल्स के बारे में। अब ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है आपका एसएससी का, उसमें स्टैटिक जीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें मंदिर भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं मंदिर से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है उनसे रिलेटेड, वो भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। ये हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में है, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अब मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मंदिर से रिलेटेड, तो वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आता है मंदिर से रिलेटेड तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन वो ठीक हो जाएगा। तो समझिए यहाँ पे, तो सबसे पहले मंदिर का बारे में पढ़ते हैं। तो ये 3 शैली में बने होते हैं मंदिर आपके पास। एक हो गया आपके पास नागर शैली, दूसरा हो गया द्रविड़ शैली और तीसरा हो गया बेसर शैली। ठीक है, जो नागर शैली होती है, जो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो सभी नागर शैली में बने हुए हैं, और द्रविड़ शैली मतलब जो दक्षिण भारत के आपके पास साउथ के जो आपके पास टेम्पल है इंडिया के, तो वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। और जो बेसर शैली है, ये दोनों का मिला जुला रूप होता है। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में कुछ मंदिरों के बारे में देखते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पे स्थित है और किस चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध है। ये आपसे पूछा जा रहा है। आपसे इतना पूछा जाएगा कि ये मंदिर किसके लिए समर्पित है और या फिर ये कहाँ पर स्थित है। ये दोनों चीज़ें आपको कवर करनी है। तो पहला आपके पास देखिए मामा भांजा का मंदिर, ये आपके पास मंदिर है, ये स्थित है आपके पास छत्तीसगढ़ में, और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और मामा भांजा 2 शिल्पकार थे जिन्होंने इस मंदिर को एक दिन में निर्माण किया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है मामा भांजा मंदिर के बारे में। ठीक है, अब देखो अलग अलग स्टेट वाइज मैं आपको कवर करा देता हूँ, जिससे याद करने में आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले मैं केरल के लिए मंदिर के बारे में डिस्कस करता हूँ कि केरल में कौन कौन से मंदिर हैं। तो 2 मंदिर के बारे में देखते हैं। एक हो गया आपके पास पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो गया, दूसरा मंदिर हो गया सबरीमाला मंदिर। तो यदि ये 2 नाम आपको कहीं भी दिखे तो आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए कि ये केरल से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला जो मंदिर है आपके पास पद्मनाभ स्वामी मंदिर, यह आपके पास प्रमुख देवता इसके हैं भगवान विष्णु, और स्थान हो जाएगा तिरुवनंतपुरम केरल, और इसके जो संस्थापक हैं वो राजा मार्तंड हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पर स्थित है और ये कौन से भगवान को समर्पित है। तो भगवान विष्णु को ये समर्पित मंदिर है पद्मनाभ स्वामी, और ये केरल में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में सबरीमाला मंदिर, ये चर्चाओं में भी रहता है। तो ये भगवान अय्यप्पन को समर्पित मंदिर है और ये केरल में है आपके पास मंदिर है, और मान्यता के अनुसार शिल्पकार इसके कौन से हैं, परशुराम को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक हो गया। ये केरल के दोनों मंदिर आपको याद हो गए हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक के मंदिर कौन कौन से हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो विरूपाक्ष मंदिर, और दूसरा हो जाएगा आपके पास गोमतेश्वर मंदिर। ठीक है, यहाँ तक। तो विरूपाक्ष मंदिर के बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो प्रमुख देवता इसके हैं भगवान शिव, और स्थान तो कर्नाटक हो ही जाएगा, यहाँ पे कर्नाटक के मंदिर पढ़ रहे हैं हम, और संस्थापक इसके हैं कृष्णदेव राय। तो आपसे पूछा जाता है कि विरूपाक्ष मंदिर के संस्थापक कौन है, तो कृष्णदेव राय हो जाएगा, और कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा कर्नाटक। यहाँ तक ठीक है। अब गोमतेश्वर मंदिर के बारे में मैं बात करूँ तो स्थान कर्नाटक हो जाएगा, और श्रवण बेलगोला नामक तीर्थ स्थल है, वहाँ पर ये गोमतेश्वर मंदिर आपका स्थित है। ठीक है, इसको बाहुबली नाम के नाम से भी जाना जाता है। जो ये मंदिर है ना गोमतेश्वर मंदिर, इसका अन्य नाम कौन सा है, बाहुबली मंदिर। तो एग्जाम में यदि आपसे बाहुबली मंदिर भी पूछ ले तो भी कर्नाटक में स्थित है, गोमतेश्वर मंदिर पूछ ले तो भी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक। तो अब इसमें क्या है कि 17 मीटर ऊंची भगवान बाहुबली की प्रतिमा है, इसलिए इसको कौन सा मंदिर भी बोला जाता है, बाहुबली का मंदिर भी बोला जाता है। तो ये चीज़ें दोनों समझ में आ रही हैं आपको, ये फैक्ट। इसके बाद में पंजाब से रिलेटेड कुछ मंदिर हैं, उनको ध्यान से समझिए। तो पंजाब में आपने सुना ही होगा स्वर्ण मंदिर। ठीक है, गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अमृतसर में पंजाब में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, और इसकी नींव लाहौर के साईं मियाँ मीर नामक एक मुस्लिम सूफी संत ने रखी थी, और चौथे सिख गुरु रामदास, ठीक है, ने इसकी शुरुआत की, और 5वें गुरु अर्जुन देव ने इस मंदिर की स्थापना की थी। तो ये गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा पंजाब में स्थित है। ठीक है, और किसने इसकी नींव रखी थी, तो ये लास्ट की लाइन आपको याद रखनी है कि चौथे सिख गुरु रामदास ने इसकी शुरुआत की थी, और 5वें गुरु अर्जुन देव ने इस मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ तक। तो इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ
और कुछ मंदिर देखिए अब यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आसान सा सवाल है ये, तो ध्यान रखना है आपको। ये असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, ये बार बार पूछा गया है। और किसके लिए समर्पित है वो सभी चीज़ें देखेंगे। तो शक्ति देवी सती का मंदिर है ये, और यहाँ पे ये फेमस क्यों है, क्योंकि मिलेक्ष वंश के राजा हैं, इन्होंने बनवाया। और यहाँ पे अम्बुबाची का मेले का हर साल आयोजन होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अम्बुबाची के मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, तो कामाख्या मंदिर हो गया। और कौन सी जगह पर है ये, असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित है, ठीक है। तो असम में ये स्थित है कामाख्या मंदिर। तो इतनी चीज़ आपको याद होगी। इसके बाद में उड़ीसा के जो मंदिर हैं उसमें से जो ये इम्पोर्टेंट है कोणार्क का मंदिर। ये तो कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि कोणार्क का मंदिर या फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा आंसर आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट हैं, वो भी आपको ध्यान रखने, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है और राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। यहाँ तक ठीक है। तो निर्माण किसने करवाया था इसका, राजा नरसिंह देव द्वारा 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और एक और चीज़, इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अभी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ब्लैक पैगोडा मंदिर किसको कहा जाता है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है और उड़ीसा में यह स्थित है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में लिंगराज मंदिर, ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है और सोमवंशी राजवंश के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये उड़ीसा के दो मंदिर हैं, आपको ध्यान रखने, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया और एक लिंगराज मंदिर हो गया। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। उत्तराखंड से रिलेटेड आप यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाएगा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है। ये सभी धाम हैं, ये आपको ध्यान रखने, ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, यमुनोत्री और गंगोत्री, ठीक है यहाँ तक। तो इसके बाद में जो ज़्यादातर मंदिर है वो आपके पास कहाँ पर स्थित हैं, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में कौन कौन से मंदिर है, सबसे ज़्यादा मंदिर यही है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है और नाम आपको याद होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कि पहला मंदिर हो जाएगा रामनाथ स्वामी, ठीक है। रामनाथ स्वामी का मंदिर कहाँ पर स्थित है आपके पास, तमिलनाडु में। तो ये सभी मंदिर जो है तमिलनाडु के ही हैं, इनकी लिस्ट। अब देखिए कौन कौन से हैं, मीनाक्षी अम्मा मंदिर या सुंदरेश्वर मंदिर भी बोला जाता है इसको, तो ये भी आपके पास तमिलनाडु में स्थित है। कपालेश्वर मंदिर, बृहद्रेश्वर मंदिर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बृहद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। और इसके बारे में एक और फैक्ट है आपको ध्यान रखना है, वो क्या है कि तमिलनाडु के तंजौर में स्थित भगवान शिव का मंदिर है और यह विश्व में पहला और एकमात्र ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बृहदेश्वर मंदिर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो ध्यान रखनी है कि ये ग्रेनाइट का बना हुआ है और विश्व का एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। तो तंजौर में स्थित है तमिलनाडु के। और इसके बाद में महाबलीपुरम सूर्य मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर और अन्नामलाइयर मंदिर, ये सभी मंदिर हैं वो आपके पास तमिलनाडु में ही स्थित हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मंदिर तमिलनाडु में। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और मध्य प्रदेश में कुछ मंदिर हैं इंपॉर्टेंट, उनको समझिए थोड़ा सा। कि अब देखो खजुराहो का मंदिर, ये पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा आपके पास मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में स्थित है। लेकिन अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि खजुराहो का मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनवाया गया था, तो ये ध्यान रखना है आपको। इस बार अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो ये इसका आंसर हो जाएगा चंदेल राजवंश के द्वारा बनवाया जाता है, ठीक है। पहले पूछा जाता था खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो उसको थोड़ा सा चेंज करके अब क्या पूछता है कि किस राजवंश के द्वारा बनवाया गया था, तो चंदेल राजवंश के द्वारा बनवाया गया था और ये खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ तक ठीक है। अब अभी दिल्ली पुलिस में अभी जो रिसेंट एग्जाम चल रहा है आपका, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। और ये बौद्ध स्मारक है और कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन आपको जो भी यहाँ पे इनसे रिलेटेड पूछे गए वो सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन उठा के करोगे तो सभी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं यहीं से ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, सभी आपको इसमें
एक बार इसको वीडियो को ध्यान से समझना है और उसके बाद PDF को बार बार रिवाइज कर लेना है, आसानी से याद हो जाएगा इसमें। इसके बाद में कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये इसे आपके पास चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं और राजा यशो वर्मन ने इसको बनवाया था और ये MP में ही स्थित है। ठीक है, तो 3 मंदिर यहाँ पे बात की हमने। खजुराहो का मंदिर हो गया, सांची का स्तूप हो गया और इसके बाद में कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में इम्पोर्टेंट है ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये पूछ लिया जाता है और एग्जाम में अक्सर आता है ये क्वेश्चन। तो ये राजस्थान का एक मंदिर है, राजस्थान के सिरोही ज़िले में माउंट आबू पर स्थित है ये मंदिर और इसे 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य राजाओं द्वारा वास्तुपाल एवं तेजपाल नामक 2 भाइयों के द्वारा 1231 में बनाया गया था। तो इसमें याद क्या रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो सिरोही ज़िले में स्थित है राजस्थान के। ठीक है, माउंट आबू में, और इसे चालुक्य राजवंशों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में महाबोधि मंदिर, अब ये बिहार में स्थित है। बिहार में भी कहाँ पर? ये बोध गया बिहार में स्थित है और भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर सम्राट अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, तो सम्राट अशोक के लिए 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो महाबोधि मंदिर याद रखना है और एक दूसरा क्या याद रखना है आपको? सांची का स्तूप याद रखना है। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, अब ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये आपके पास आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पास, तिरुपति के पास स्थित है ये मंदिर और इसे 7 पर्वतों का मंदिर भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई कि ये कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में और इसे 7 पर्वतों का मंदिर भी कहा जाता है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद में गुजरात के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो गुजरात में आपको 2 मंदिर ध्यान रखने, एक हो जाएगा आपके पास सोमनाथ का मंदिर और दूसरा हो जाएगा आपके पास द्वारकाधीश मंदिर। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर के बारे में बात करूं तो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग हैं। ठीक है, तो उसमें से एक सोमनाथ भी एक ज्योतिर्लिंग है और ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, और द्वारकाधीश मंदिर के बारे में बात करूँ तो ये मंदिर भी आपके पास गुजरात का द्वारका शहर वह स्थान है जहाँ 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद में द्वारका नगरी बसाई थी। तो ये मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके पास गुजरात में ही स्थित है। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और ये और देखिए कि 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है और ये कहाँ पर है? राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ठीक है, तो अब इसका निर्माण था वो 2.5 दिन में मोहम्मद गोरी के आदेश पर उसके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में करवाया था। तो 1194 में निर्माण हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1194 में मोहम्मद गोरी के आदेश पर, और ये अजमेर में स्थित है राजस्थान के। ठीक है, तो आपसे पूछा ये जाएगा कि कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में स्थित है राजस्थान के। और किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसके आदेश पर। ठीक है, अब एक और है लास्ट, इसको देखिए, हजारा राम मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? अब 15वीं शताब्दी के शुरुआती दिन में विजयनगर में तत्कालीन राजा देवराय प्रथम द्वारा यह बनवाया गया था और ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरीके से ये आपके टोटल मंदिर कवर कर लिए। यहाँ पे हमने अलग अलग स्टेट में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं आपके पास इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद करने हैं यहाँ पे, तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इनके बारे में क्या क्या फैक्ट है कि मंदिर कौन सा किसके लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे से आपके साथ शेयर किए, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।